चैप्टर 1 साझेदारी विषय प्रवेश में पहले हमने छोटे सवाल देखे। अब हम बड़े सवाल की तरफ जाएंगे। इसके पहले मैंने आपको लाभ हानि वितरण खाता, साझेदारों का पूंजी खाता और चालू खाते के बारे में जानकारी दी है। अब उससे रिलेटेड सवाल अभी हम यहाँ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे पेज नंबर 32 पे। भद्रेश और हीरल एक पीढ़ी के साझेदार है। उनका लाभ हानि वितरण का अनुपात 3:2 है तथा 1/4/2016 को साझेदार की कुल पूंजी 4,20,000 है। हमें जो जो डिटेल सवाल में दे रखी है उसको पहले खातों में लिख जाएंगे। उनके स्थिर पूंजी का अनुपात 4:3 है। उनके चालू खाते की बाकी दी है। भद्रेश की 36,000, 24,000 हीरल की उधार है और भद्रेश की जमा है। अब हमें नीचे क्या कहा गया है, उपरोक्त जानकारी पर से पीढ़ी का लाभ हानि वितरण खाता तथा स्थिर पद्धति से साझेदारों के पूंजी खाते तथा चालू खाते तैयार कीजिए। मतलब हमें यहाँ 3 खाते तैयार करने हैं, लाभ हानि वितरण खाता, साझेदारों का पूंजी खाता और चालू खाता तैयार करना है। अब सवाल में हमें जो जो डिटेल दे रखी है सबसे पहले हम वो खातों में लिखेंगे और जो हमें गिननी है, जो हमें दिया गया है उस माहिती पर से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आपको दिया गया है लाभ हानि वितरण का अनुपात 3:2 है और 1/4/2016 को साझेदार की कुल पूंजी 4,20,000 है। अब खाते हम सबसे पहले तैयार करेंगे। तो खाते इस प्रकार से तैयार होंगे। पहले तो हेडिंग डाली जाएगी भद्रेश और हीरल का तारीख 31/3/2017 के दिन पूरे होने वाले वर्ष का लाभ हानि वितरण खाता। विवरण रकम रुपए, विवरण रकम रुपए, उधार जमा। साझेदार का पूंजी खाता तैयार करेंगे। तारीख विवरण भद्रेश हीरल, तारीख विवरण भद्रेश हीरल। इसी तरह साझेदार का चालू खाता तैयार करेंगे। तारीख विवरण भद्रेश हीरल, तारीख विवरण भद्रेश और हीरल। अब सवाल में जो जो हमें डिटेल दे रखी है वो हम पढ़ते जाएंगे और उसकी एंट्री करते जाएंगे। सबसे पहले हमें दिया है साझेदारों की कुल पूंजी 4,20,000 है और उनकी स्थिर पूंजी का अनुपात 4:3 है। तो कुल पूंजी दी है आपको 4,20,000 और अनुपात आपको दिया गया है 4:3, तो बांट दिया जाएगा। तो भद्रेश की पूंजी आई 24,000, तो यहाँ तारीख डालेंगे 1/4/2016, लिखेंगे शेष आगे लाए। पूंजी दे रखी है तो पूंजी खाते में ही लिखा जाएगा। तो भद्रेश की आई 24,000 और इसी तरह हीरल की निकालेंगे तो हीरल की है 4,20,000 गुणे 3/7, तो ये आई 1,80,000। ये आई 2,40,000 और ये आई 1,80,000, जो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। भद्रेश की 2,40,000 और हीरल की 1,80,000, दोनों का टोटल हो गया 4,20,000। यानी हमें टोटल दिया था उसको हमने डिवाइड कर दिया। अब आगे दिया है आपको, इस दिन उनके चालू खाते की बाकियां इस प्रकार हैं। चालू खाते की बाकियां हैं, बाकी है तो लिखा जाएगा शेष आगे लाए। सबसे पहले देखेंगे भद्रेश का। भद्रेश का दिया है जमा, तो तारीख डालेंगे 1/4/16, शेष आगे लाए। भद्रेश की जमा बाकी दी गई है, तो भद्रेश का रकम है 36,000, हीरल में कर देंगे डैश। इसी तरह हीरल की है उधार बाकी, तो उधार साइड लिखा जाएगा 1/4/16, शेष आगे लाए। भद्रेश में डैश और हीरल में लिखेंगे हम 24,000। आगे सवाल देखेंगे हम। साझेदारी करार पत्र के अनुसार साझेदारों को पूंजी पर वार्षिक 12% की दर से ब्याज देना है। इसका कैलकुलेशन करना है, इसलिए इसको बाद में सॉल्व करेंगे। फिर चालू खाते पर ब्याज गिनना है, इसका भी बाद में कैलकुलेशन करेंगे। आहरण पर भी ब्याज वसूल करना है, ये भी बाद में किया जाएगा। आगे दिया है भद्रेश को पेढ़ी में सक्रिय कार्य करने के बदले मासिक 2,400 वेतन देना है, इसकी भी एंट्री बाद में की जाएगी। आगे देखेंगे क्या दिया है। भद्रेश ने तारीख 1/10/2016 को 36,000 और हीरल ने तारीख 1/1/2017 को 48,000 का आहरण किया है। अब आहरण की रकम आपको डायरेक्ट दे रखी है, तो सबसे पहले हम दर्शा लेंगे आहरण। आहरण मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर चालू खाता दिया गया है तो चालू खाते की उधार तरफ दर्शाया जाएगा, और यदि चालू खाता नहीं दिया है तो पूंजी खाते के उधार तरफ दर्शाया जाएगा। तो लिखा जाएगा
आहरण। आहरण की आपको तारीख दे रखी है, तो तारीख वाइज आपको लिखना पड़ेगा आहरण कितना कितना ये लोगों ने किया है। तो आहरण आपका है 1/1/2017 का दिया गया है। सबसे पहले भद्रेश का 1/10/2016 का आहरण है, तो ये लिखेंगे आहरण खाते। दोनों की डेट अलग अलग है तो अलग अलग दर्शाना पड़ेगा हमें। भद्रेश का दिया है 36,000 और हीरल में कर देंगे डैश। और हीरल का दिया है आपको 1/1/2017 आहरण खाते। हीरल में लिखेंगे हम 48,000। अब कमीशन देना है, इसकी गणना भी बाद में की जाएगी। उपरोक्त समायोजन ध्यान में लिए बिना तारीख 31/3/2017 को पूरा होने वाले वर्ष का पेढ़ी का लाभ 4,06,800 है। अब लाभ दे रखा है, यानी पेढ़ी का लाभ आपको दिया है। समायोजनों को जितना समायोजन हमें दिया गया है सवाल में भी हमने ध्यान में नहीं लिया है, उसके पहले का ये लाभ हमें दे रखा है। तो यहाँ लिखा जाएगा शुद्ध लाभ, जो हम कहाँ से ले आते हैं, लाभ हानि खाते से लाए। दिया है हमें कितना, 4,06,800। ये रकम हमने लिख दी। अब जितने भी आंकड़े हमें दे रखे थे सवाल में हमने वो लिख डाले, मतलब जो जो हमें डिटेल दे रखी थी हमने लिखी। अब हम समायोजन की तरफ जाएंगे। अब हमें करना क्या है, और हमें ये भी जानकारी हमें है कि समायोजन होगा तो उसकी 2 एंट्री दी जाएगी, ठीक है। एक उधार होगी तो दूसरी जमा होगी, यानी जो पेढ़ी को करने लायक होगा वो पेढ़ी करेगी और जो साझेदार को करने लायक होगा वो साझेदार करेगा। यानी जो पेढ़ी उधार करेगी वो साझेदार करेगा जमा, और जो पेढ़ी जमा करेगी वो साझेदार करेगा उधार। तो सबसे पहले आपको दिया गया है पूंजी पर वार्षिक 12% की दर से ब्याज देना है। पूंजी हमारी कितनी दी गई है, 2,40,000। तो 2,40,000 का हमें कितने टका ब्याज निकालना है, आपको दिया गया है 12%। तो 2,40,000 गुणे 12% करेंगे तो आएगा 28,800। और पूंजी का ब्याज है तो ब्याज कहाँ लिखा जाएगा, चालू खाते के जमा पक्ष में 31/3/17 यहाँ लिखेंगे पूंजी पर ब्याज। ये हो जाएगा 28,800। हीरल का है 1,80,000 का 12% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 21,600। एक एंट्री यहाँ पर दिए हैं, तो साझेदार जमा की तरफ देगा तो पेढ़ी कहाँ देगी, उधार की तरफ। तो यहाँ लिखा जाएगा पूंजी पर ब्याज। भद्रेश का आएगा 28,800 और हीरल का आएगा 21,600। टोटल कर देंगे इसका 50,400। टोटल ब्याज हो गया इसका पूंजी पर ब्याज 50,400। अब आपको दिया गया है चालू खाते की प्रारंभिक बाकी पर वार्षिक 10% की दर से ब्याज गिनना है। चालू खाते की प्रारंभिक बाकी आपको यहाँ पर दे रखी है, भद्रेश की दे रखी है जमा बाकी, तो यहाँ लिखेंगे 31/3/17 चालू खाते की बाकी का ब्याज 36,000 का 10% निकालेंगे तो आएगा 3,600 और हीरल में कर देंगे डैश। अब यहाँ पर जमा है तो यहाँ पर होगा उधार, और सिर्फ भद्रेश का हुआ है तो लिखेंगे बी के चालू खाते का ब्याज, ये हो जाएगा 3,600। अब इसी तरह हीरल को उधार बाकी दी है तो इसका भी ब्याज हम गिन लेंगे, क्योंकि दोनों की बाकी पे ब्याज गिनना है हमें। यहाँ लिखा जाएगा चालू खाते की बाकी का ब्याज 24,000 का 10% हो जाएगा 2,400। अब यहाँ उधार किया गया है तो यहाँ करेंगे जमा, तो यहाँ लिखेंगे एच के चालू खाते का ब्याज 2,400। ये आपका समायोजन एक हुआ चालू खाते वाला कंप्लीट। अब आगे आपको दिया गया है कि साझेदारों ने पेढ़ी में से किए आहरण पर वार्षिक 12% की दर से ब्याज वसूल करना है। आहरण तो हमने लिखा, अब इसका ब्याज भी हमें वसूल करना है, तो हम डेट लिख देंगे 31/3
17। तो यहाँ लिखा जाएगा आहरण पर ब्याज। अब सवाल में आप देखिए, आहरण तो इन्होंने किया है, लेकिन इन्होंने आहरण कब किया है? भद्रेश का 1/10/16 से किया है, और वर्ष हमारा शुरुआत हो रही है 1/4/2016 से, यानी इन्होंने बीच में आहरण किया है। तो हमें 1/10/16 से लेकर 31/3/17 यानी इतने महीने का ब्याज गिनना है। तो 1/10/16 से 31/3/17 तक का कितने महीने हो गए टोटल हमारे? टोटल हो गए हमारे 6 महीने, 6 मास। 6 मास का ब्याज हम गिनेंगे। तो ये भद्रेश का आहरण कितना दिया गया है? 36,000 गुणे टका आपको दिया गया है 12%, और कितने महीने का ब्याज गिनेंगे? 6/12। तो ये आ जाएगा आपका 2160 रुपये। इसी तरह हीरल का निकालेंगे हम। हीरल की भी डेट हमें अलग दे रखी है, यानी 1/1/17 को उसने आहरण किया है। तो 1/1/17 से 31/3/17 बराबर हो जाएगा कितने महीने टोटल का ब्याज आएगा? 3 मास। तो ये हो जाएगा, आपको आहरण दिया गया है हीरल का 48,000 गुणे 12% गुणे 3/12। तो ये हो जाएगा टोटल 1440 रुपये, यानी ये आहरण आपका आ गया आहरण का ब्याज, यानी ये 2160 और ये हो गया 1440। अब ये उधार है तो पेढ़ी कर देगी इसको जमा, यानी लिखा जाएगा आहरण पर ब्याज। ये होगा भद्रेश और ये हीरल, 2160 और 1440। तो ये इसका टोटल हो जाएगा 3600 रुपये, यानी 3600 रुपये टोटल हो जाएगा इनका आहरण का ब्याज। अब आगे देखेंगे आपको क्या दिया है सवाल में। भद्रेश को पेढ़ी में सक्रिय कार्य करने के बदले मासिक 2400 वेतन देना है। भद्रेश सक्रिय कार्य कर रहा है तो इसको वेतन हमें चुकाना है 2400 रुपये। तो हम 31/3/17 को वेतन भी देंगे, इसको महीने का 2400 देना है। तो 2400 गुणे 12 यानी हमें 1 साल का ब्याज देना पड़ेगा इसे। 2400 गुणे 12 हो जाएगा 28,800, और हीरल को हमने कुछ दिया गया नहीं है। अब साझेदार को आप दे रहे हैं वेतन, तो साझेदार तो जमा कर लेगा, लेकिन पेढ़ी क्या करेगी? पेढ़ी को उतना देना पड़ेगा, तो पेढ़ी उधार कर लेगी। तो इधर लिखा जाएगा भद्रेश का वेतन 2400 गुणे 12, तो ये हो जाएगा 28,800 रुपये। ये हो गई इनके पगार की बात। आगे आपको दिया गया है, आहरण हमने लिख ही लिया है। अब एक चीज़ हमारी रह गई है, हीरल को उसका कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ पर 10% कमीशन देने का प्रावधान किया गया है। मतलब अब कमीशन देने की बात आ रही है और कमीशन की गणना हमें करनी है। तो गणना करना है, शुद्ध लाभ घटाने के बाद के लाभ पर कमीशन गिनना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस चीज़ का टोटल करेंगे, 4,06,800, 2400 और 3600। तो इसका टोटल हो जाएगा हमारा 4,12,800, और 4,12,800 में यहाँ तक की डिटेल कर देंगे माइनस। तो ये हो जाएगा आपका 4,12,800 माइनस 50,400 माइनस 3600 माइनस 28,800। तो आपकी टोटल रकम आएगी 3,30,000। तो अब कमीशन देना है आपको, और कमीशन किसको देना है? हमें हीरल को। और हीरल को कमीशन देना है, और किस तरह से देना है? कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ पर। कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ पर, यानी हमारा दूसरे नंबर का सूत्र लगेगा। घटाने के बाद शब्द का उल्लेख हुआ है, तो 3,30,000 गुणे कमीशन की दर है 10% और 100 प्लस कमीशन, यानी हो जाएगा ये 110। तो हमारा कमीशन निकलेगा इनका 30,000 कमीशन। ये कमीशन पेढ़ी दे रही है एच को, तो ये साझेदार के लिए हो जाएगा लाभ। तो यहाँ 31/3/17 डेट डालेंगे और लिखेंगे कमीशन। कमीशन मिला है हीरल को 30,000। ये डिटेल हो गई हमारी पूरी। अब बस सारी डिटेल हो गई है, अब सिर्फ हमें क्या करना है? खाते बंद करना है। तो 4,12,800 इसका टोटल तो आ ही गया। इसमें से हम ये सारी डिटेल माइनस करेंगे। तो 4,12,800 में से माइनस किया था हमने, तो यहाँ तक की डिटेल आ गई थी हमारी 3,30,000।
यानी ये बचा 30,000, तो उसको माइनस करेंगे तो टोटल हमारा आएगा 3,00,000। अब ये 3,00,000 क्या बना हमारे लिए, 4 12 800, ये 3,00,000 हो गया वितरण पात्र लाभ। जिसको किस तरह से बांटना है आपको सवाल में दे रखा है। लाभ हानि वितरण का अनुपात 3:2 है। भद्रेश और हीरल को 3:2 में वितरण पात्र लाभ बांटेंगे। तो 3,00,000 गुणे 3/5, भद्रेश का हो जाएगा 1,80,000 और हीरल का हो जाएगा 3,00,000 गुणे 2/5, यानी ये हो जाएगा 1,20,000। यानी वितरण पात्र लाभ आपका निकला 3,00,000। इसको आपने 3:2 में बांटा। भद्रेश को मिला 1,80 और हीरल को मिला 1,20,000। अब इसको दर्शा देंगे हम साझेदार के चालू खाते में। यहाँ लिखा जाएगा वितरण पात्र लाभ। ये हो जाएगा 1,80,000 और ये हो जाएगा आपका 1,20,000। यानी आपका ये खाता हो गया बंद, वितरण लाभ हानि वितरण खाता। अब बंद करेंगे साझेदार का पूंजी खाता। पूंजी खाते में मैंने पहले भी बताया था स्थिर पूंजी खाता पद्धति होगी तो सिर्फ एक ही डिटेल आएगी, या फिर अतिरिक्त पूंजी लाता है तो वो डिटेल आएगी। वो इसमें सवाल में दिया गया नहीं है हमें, तो हम खाता यहाँ बंद करेंगे। तो यही रकम हमें नीचे लिख देनी पड़ेगी, 2,40,000 और यहाँ आएगा 1,80,000। उधार साइड कोई डिटेल नहीं दी गई है तो वो हमारी बनेगी अंतिम बाकी। स्थिर पूंजी खाता पद्धति है तो अंतिम बाकी भी सेम आएगी। यानी यहाँ लिखेंगे शेष आगे ले गए। भद्रेश का वही और हीरल का भी वही, जो प्रारंभिक है वही अंतिम भी बनेगी। अब लास्ट में हम बंद करेंगे चालू खाता। चालू खाता बंद करने से पहले सबसे पहले भद्रेश का चालू खाता बंद करेंगे। तो भद्रेश का चालू खाता बंद करने पर एवरेज देख लेंगे कि किसकी डिटेल ज़्यादा आ रही है। यानी जमा साइड की डिटेल हमारी ज़्यादा दिख रही है हमें, जमा साइड का टोटल ज़्यादा है और जमा साइड का टोटल हमारा होगा 2,77,200। इसमें से उधार की डिटेल माइनस करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा 31,317 शेष आगे ले गए। अब ये जमा का टोटल ज़्यादा है तो यहाँ आएगी जमा बाकी। 2,77,200 में माइनस करेंगे 36,000 और 2,160 तो आएगा 2,39,040। और इसी तरह एच का भी उधार साइड जमा साइड का टोटल ज़्यादा है जो बनेगा 1,71,600। इसमें से उधार की डिटेल माइनस करेंगे तो ये आएगी आपकी 95,760। यानी इसकी भी जमा बाकी आएगी। अगर इसकी उधार बाकी होती तो यहाँ पे शेष आगे ले गया था, लेकिन दोनों की जमा बाकी आ रही है। यानी ये हमारा फाइनली आंसर है जो कहलाएगा शेष आगे ले गए, चालू खाते की जमा बाकी। और ये है आपका साझेदार की पूंजी खाते की अंतिम बाकी। और ये है वितरण पात्र लाभ जो यहाँ आपने दर्शाया। अब इसी प्रकार का सवाल आपको पूछा जाएगा वार्षिक हिसाब में। तो वार्षिक हिसाब में क्या होगा, इसके बाद बनेगी पक्की तलपट। तो हमें क्या करना होगा, ये पूंजी खाता दर्शाना होगा पक्की तलपट में पूंजी दायित्व तरफ, और ये चालू खाते की जमा बाकी दर्शाएंगे ये भी पक्की तलपट के पूंजी दायित्व के पक्ष में। तो ये दोनों रकम हमें पक्की तलपट में ले जानी पड़ेगी। ये आगे हम चैप्टर नंबर 2 में सीखेंगे। यानी इस तरह के सवाल आपको चैप्टर नंबर 2 में पूछे जाएंगे। ये तो मैंने पहली पद्धति का सवाल चलाया, स्थिर पूंजी खाता पद्धति हो तो सवाल कैसे गिनते हैं। अब इसके बाद वाला सवाल जो चलाया जाएगा वो चलाया जाएगा अस्थिर पूंजी खाता पद्धति का। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, पेज नंबर 32। शारदा, जमुना और गणेश एक पीढ़ी के साझेदार हैं। तारीख 1/4/2016 को उनकी पूंजी क्रमशः आपको दे रखी है 72,000, 48,000 और 24,000। इस सवाल में आपको 3 साझेदार दे दिए हैं, शारदा, जमुना और गणेश।
तीनों की पूंजी भी आपको दे रखी है। अब ये समायोजन दे रखे हैं आपको, जिसमें प्रारंभिक पूंजी पर 5% ब्याज देना है, आहरण पर 8% ब्याज वसूल करना है, शारदा को वेतन देना है। और एक पॉइंट और इसमें नया आ गया है जो आपको चैप्टर 2 के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और हुआ है, आगे सवालों में पूछा गया है। लाभ का आधा भाग साझेदारों के बीच समान हिस्से में और आधा भाग उनकी प्रारंभिक पूंजी के अनुपात में बांटना है। यानी जो आप वितरण पात्र लाभ अभी तक डायरेक्ट बांटा है हमने, उसको क्या करना है, 50-50% कर देना है। 50% आपको समान हिस्से में बांट देना है और 50% पूंजी के अनुपात में बांट देना है। तो यहाँ पूंजी का अनुपात भी हमें निकालना पड़ेगा। आगे आपको दिया है सवाल में 31/12/2016 को गणेश ने ₹6000 पीढ़ी में से निजी उपयोग के लिए निकाले थे। निजी उपयोग मतलब क्या किया इन्होंने, आहरण, जिसकी डेट दे रखी है आपको 31/12/2016। 31/12 मतलब दिसंबर के आखिरी दिन महीने में उसने आहरण किया है। आहरण पर ब्याज गिनने के पश्चात, इस चीज का ध्यान रखेंगे, गिनने के पश्चात, परंतु उपरोक्त अन्य समायोजन करने से पहले तारीख 31/3/2017 को पूरे होने वाले वर्ष का पेढ़ी का लाभ आपको 81,600 दिया गया है। लेकिन ये जो लाभ है वो हमारे लिए जो रकम हम दर्शाते हैं खाते में, लाभानी वितरण खाते में, वो गलत है। मतलब इसमें आहरण के ब्याज की गणना कर दी गई है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो लाभ में से आहरण का ब्याज घटा देना पड़ेगा। आगे हम देखेंगे साझेदारों में लाभ का वितरण करने से पहले और ऊपर के समायोजन करने के बाद जो लाभ रहे उसका 20%, परंतु 18,000 से कम नहीं, इतनी रकम सामान्य अनामत खाते ले जाना है। ये भी एक प्रकार का समायोजन है। उपरोक्त जानकारी पर से तारीख 31/3/2017 को पूरे होने वाले वर्ष का पेढ़ी का लाभानी वितरण खाता तथा साझेदारों का पूंजी खाता तैयार करना है। मतलब ये पद्धति हो गई हमारी अस्थिर पूंजी खाता पद्धति। इसमें सिर्फ 2 ही खाते बनेंगे, एक बनेगा लाभानी वितरण खाता और दूसरा बनेगा साझेदार का पूंजी खाता, क्योंकि इसमें चालू खाते का कहीं उल्लेख दिया गया नहीं है और सवाल में आपको डायरेक्ट कह दिया है कि सिर्फ आपको 2 ही खाता तैयार करना है। तो अब हमें सवाल देखेंगे और जो रकम हमें दे रखी है पहले वो फाइनली हम लिख लेंगे हमारे खातों में। जो दिया गया है वो लिखा जाएगा और समायोजन जो दिया गया है आपको, समायोजन की गणना हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आपको दिया गया है पूंजी। पूंजी कहाँ दर्शाई जाएगी, पूंजी खाते के जमा पक्ष में। तारीख डाल देंगे 1/4/2016 और लिखेंगे शेष आगे लाए। 72,000 दिया है शारदा की, जमुना की दिया है 48,000 और गणेश की दिया है हमने 24,000। साझेदारी करार पत्र के अनुसार ये आपको पूरा समायोजन दे रखा है जिसकी गणना हम बाद में करेंगे। अब हमें दिया गया है आहरण। 31/12/2016 को इन्होंने आहरण किया है तो उसकी रकम यहाँ लिख दी जाएगी। साझेदार के पूंजी खाते उधार पक्ष में, आहरण खाते। सिर्फ गणेश ने आहरण किया है तो गणेश में लिख दिया जाएगा 6,000, निजी उपयोग के लिए वो लेकर गया है। अब आपको दिया गया है आहरण पर ब्याज गिनने के पश्चात परंतु उपरोक्त अन्य समायोजन करने से पहले वर्ष लाभ दे रखा है, यानी 31/3/17 का आहरण के ब्याज गिनने के पश्चात का लाभ, ये आपको दिया गया है 81,600। तो इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, आहरण का ब्याज। हमको पहले का लाभ चाहिए होता है, यानी कोई भी समायोजन लाभ में इंक्लूड होना नहीं चाहिए, तो वो रकम हम यहाँ पर लिखते हैं। हमें ये बाद में दे दिया गया है तो पहले हम आहरण का ब्याज गिन डालेंगे। आहरण का ब्याज हमें 6,000 रुपये दिया गया है, टका हमें दिया गया है 8%। 8% मतलब 8/100। और अब आहरण कब किया है उसने, 31/12/2016 को। तो 31/12/2016 से 31/3/2017 तक की गिनती करेंगे तो कितने महीने आएंगे टोटल उसके, 31/3/17 तक टोटल आएंगे 3 महीने, यानी 3 महीने का ब्याज हम की गणना हम करेंगे। 6,000 गुणे 8% गुणे 3 महीने का ब्याज हो जाएगा ये टोटल हमारा 120, जो इसमें से हम घटा देंगे। 81,600 में से 120 घटा दिया जाएगा तो आएगा हमारा
81,480, ये हमारा बना शुद्ध लाभ, जिसको लिख दिया जाएगा लाभ हानि वितरण खाते के जमा पक्ष में शुद्ध लाभ, और जो कहाँ से ले आते हैं हम, लाभ हानि खाते से। ये आएगा आपका 81,480। चलिए एंट्री हमारी हो गई, जो डिटेल हमें दे रखी थी वो हमने लिख डाली है। अब हम समायोजन पे ध्यान देंगे। सबसे पहला समायोजन आपको दिया है कि प्रारंभिक पूंजी पर वार्षिक 5% की दर से ब्याज गिनना है। तो यहाँ लिखा जाएगा ब्याज की गिनती 31/3/17, पूंजी पर ब्याज। शारदा की पूंजी है 72,000, 72,000 का 5% होगा 3600, 48,000 का 5% हो जाएगा 2400, 24,000 का 5% हो जाएगा 1200। ये पूंजी पर ब्याज की गणना हो गई। अब इसकी दूसरी एंट्री समायोजन है, तो दूसरी एंट्री लाभ हानि वितरण खाते के उधार पक्ष में दी जाएगी। वहाँ लिखेंगे पूंजी पर ब्याज। शारदा की हमने निकाली 3600, जमुना की हो गई 2400, और गणेश की पूंजी पर ब्याज निकला हमारा 1200। इसका टोटल हो जाएगा हमारा 7,200। टोटल पूंजी पर ब्याज हो गया 7,200, यानी एक एंट्री आपकी हो गई पूरी, एक समायोजन हुआ कंप्लीट। दूसरा है आपका आहरण का ब्याज। तो आहरण का ब्याज यहाँ लिखा जाएगा 31/3/17, आहरण पर ब्याज। आहरण सिर्फ किसने किया है, गणेश ने किया है, और हमने गिनती यहाँ पर उसकी कर ली है। कितना आहरण का ब्याज आ रहा है, 120। इसकी दूसरी एंट्री यहाँ दी जाएगी, लिखा जाएगा आहरण पर ब्याज, और किसका है यहाँ पर आपको लिखना है तो हम लिख सकते हैं गणेश का है ये 120 टोटल। ठीक है, ये हुआ कंप्लीट। अब आपको दिया है शारदा को मासिक 700 वेतन देना है। तो यहाँ पे 31/3/17 वेतन लिखा जाएगा, 700 मासिक हुआ तो 12 महीने का टोटल होगा, शारदा को देना है तो ये हो जाएगा 8,400। जमुना को कुछ नहीं देना है, गणेश को कुछ नहीं देना है। तो इसकी दूसरी एंट्री आपको दी जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे एस को वेतन 700 × 12, ये हो जाएगा 8,400। अब चौथा आपको दिया गया है लाभ का आधा भाग बांटना है। लाभ है तो लाभ की एंट्री लास्ट में की जाती है, तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो लास्ट में करेंगे। इसके बाद हम देख लेंगे कि कौन सी एंट्री हमारी बची है। आहरण हमने लिख लिया, लाभ हमने लिख लिया है। अब एक एंट्री और बाकी, उसमें लिखा है साझेदारों में लाभ का वितरण करने से पहले और उपरोक्त समायोजन के करने के बाद जो लाभ रहे उसका 20%, परंतु 18,000 से कम नहीं, इतनी रकम पेढ़ी के सामान्य अनामत खाते ले जाना है। मतलब यहाँ हम टोटल करेंगे 81,480 प्लस हो जाएगा 120, यानी टोटल ये हो जाएगा 81,600। इसमें से यहाँ तक की डिटेल कर देंगे माइनस 7200 माइनस 8,400, यानी हो गया 66,000। इसका टोटल आएगा 66,000। तो हमें सामान्य अनामत खाते रकम ले जानी है 66,000 का 20%, जो आएगा हमारा 13,200। लेकिन हमें सवाल में क्या कहा गया है, कोष्टक में इतनी रकम आपको सामान्य अनामत खाते ले जानी है, लेकिन कोष्टक में एक चीज़ आपको एंट्री दे दी है कि परंतु 18,000 से कम नहीं, इतनी रकम। ये रकम 18,000 से कम होनी चाहिए नहीं। अगर ये अधिक आती तो हम यहाँ 18,000 का 18,000 लिखते, लेकिन ये कम आई है, 18,000 ही हमें ले जाना है, तो हमें एंट्री किस चीज़ की करनी होगी, 18,000 की। ऐसे तो आया है हमारा 13,200, लेकिन ये 18,000 से कम है, हमें एंट्री कितने की करनी है, 18,000 की। तो हम 18,000 की एंट्री करेंगे। ये हो गई सामान्य अनामत खाते की रकम। और इसकी दूसरी एंट्री होती है पक्की तलपट में, जो इस सवाल में हमने बनाया नहीं है, आगे चल के वार्षिक हिसाब में इसके हम बनाएंगे, तो इसलिए इसकी दूसरी एंट्री हम पक्की तलपट में देंगे। अब कुल मिला के हमारी सारी डिटेल हो गई है कंप्लीट। अब हम निकालेंगे वितरण पात्र लाभ, जो 81,600 हमारा टोटल तो आया ही था। अब इसमें से ये सारी डिटेल कर देंगे माइनस
तो ये होगा आपका आएगा 48,000, यानी आपका वितरण पात्र अब लाभ आया 48,000। अब इसको हम बांटेंगे शारदा, जमुना और गणेश में। किस तरह से बांटना है आपको सवाल में दे रखा है। लाभ आया आपका वितरण पात्र, लाभ ये हो गया 48,000। दो भाग बनाने हमें। लाभ का आधा भाग साझेदारों के बीच समान हिस्से में, ये हो गया 50% और ये हो गया 50%। 48,000 का 50% निकालेंगे तो हो जाएगा 24,000 और ये 24,000। 24,000 को बांटना है शारदा, जमुना, गणेश में 1:1:1 में, यानी समान हिस्से में तीनों में 24,000 बांट देंगे तो ये आएगा आपका 8,000, ये 8,000, ये जमुना है और ये गणेश, ये 8,000, यानी ये 24,000 को हमने बांट दिया है। और बाकी के 24,000 को बांटेंगे हम, सवाल में दे रखा है उनकी प्रारंभिक पूंजी के अनुपात में। उनकी प्रारंभिक पूंजी आपको दे रखी है शारदा की, जमुना की और गणेश की। ये होगी 72,000, 48,000 और 24,000। तो इसका पूंजी का अनुपात हम निकालेंगे तो वो आएगा हमारा 3:2:1, 3:2:1। ये अनुपात इस तरह से निकलता है, पहले 3 0 3 0 कट करेंगे, उसके बाद 24 या 72, 24 दूनी 48 और 24 एकम 24, यानी ये टोटल पूंजी का अनुपात निकला आपका 3:2:1। इस 24,000 को 3:2:1 में हमें बांटना है। तो शारदा और जमुना के बीच में बांट दिया जाएगा। शारदा, जमुना और गणेश में 24,000 को 3:2:1 में बांटेंगे तो रकम आएगी हमारी 3/6, यह आएगा 12,000। 24,000 गुणे 2/6, ये आएगा 8,000। ये आएगा 4,000। अब 50% 50%, इसलिए प्लस कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 12 8 20,000, ये हो जाएगा 8 8 16,000 और ये जाएगा 8 4 12,000। अब एक बार कैलकुलेशन कर लेंगे कि इसका टोटल हमारा 48,000 होना चाहिए। 6 2 8 2 1 3 4, यानी हो गया 48,000। यानी आपका जो आपने वितरण पात्र लाभ है उसका कैलकुलेशन किस तरह से किया, 20,000 16,000 12,000, यानी 50% 1:1 में बांटा और 50% आपने 3:2:1 में बांटा। अब इसकी एंट्री हम यहाँ लिख देंगे। शारदा, जमुना, गणेश में 20,000 16,000 और 12,000। इसकी दूसरी एंट्री यहाँ पर दी जाएगी पूंजी खाते में। यहाँ लिखा जाएगा वितरण पात्र लाभ, ये होगा 20,000 16,000 और 12,000। बस अब सारी एंट्री हमारी कंप्लीट हुई, हमारा ये खाता भी बंद हुआ। अब हम बंद करेंगे हमारा पूंजी खाता, और पूंजी खाते में देखा जाएगा तो हमारे जमा साइड की एंट्री ज़्यादा है, तो जमा साइड का सबसे पहले शारदा का खाता बंद करेंगे। तो शारदा के खाते का टोटल हमारा आएगा 1,04,000, 1,04,000। इसमें से उधार की एंट्री माइनस करेंगे। उधार की एंट्री शारदा में कुछ नहीं दे रखी है, तो शेष आगे ले गए आपका आएगा 1,04,000 का 1,04,000। इसी तरह जमुना का खाता बंद करेंगे। जमुना का टोटल 48,000 2400 और 16,000, इसका आएगा 66,400। इसमें से माइनस करेंगे जमुना की एंट्री, कुछ भी नहीं है, इसीलिए 66,400 ये भी बाकी आएगी। अब गणेश का टोटल निकालेंगे। गणेश का टोटल है 37,200, इसमें से माइनस कर देंगे, दो एंट्री आपको दे रखी है जब गणेश में 6,000 और 120, तो ये आएगा 31,080। मतलब आपकी लास्ट जो आंसर है आपका वो पूंजी खाता की अंतिम बाकी आई 1,04,000 66,400 और 31,080। ये आपका सवाल हुआ यहाँ पर पूरा।